नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागॉजी के हैंड रिटन नोट्स को लाया हूं। इस वीडियो में आपको मैं लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड बातें बताऊंगा, पूरी तरीके से डिटेल में। जैसा कि लैंग्वेज एंड एक्विजिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आज हम इसी वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं चालू करता हूं। तो पहला जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को हम देखते हैं तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेज। कहने का सेंस है कि जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज एक तरीके का माध्यम है जिसकी हेल्प से कोई भी इंसान अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेज को दूसरे को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आगे चलते हैं हम। तो ये कह रहा है कि एवरी लैंग्वेज choose some symbols from the alphabets of the language and joins in different combination to from meaningful word। कहने का सेंस ये है कि हर लैंग्वेज में अपना कुछ पर्टिकुलर सिंबल चूज करके रखा है, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो अपने अलग अलग अल्फ़ाबेट बना सके। इनको जोड़कर हम कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिनका कुछ मीनिंगफुल वर्ड होता है। यानी कहने का सेंस ये है कि मीनिंगफुल वर्ड को जोड़कर जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उससे हमारे अलग अलग सेंटेंस बनते हैं। इसी से हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बनते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू वेज। कहने का सेंस ये है कि लैंग्वेज को कितने तरीके से अर्जित किया जाता है। तो लैंग्वेज को दो वे से क्या किया जाता है, अर्जित मतलब एक्वायर्ड किया जाता है। पहला क्या है, पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड क्या है, लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर to the way children learn their native language, means mother tongue. They observe other using different words and they get a sense of how to use that वर्ड। कहने का सेंस ये है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ये एक वे होता है, एक वे बताता है जिससे कोई भी लर्नर जो होता है वो अपने नेटिव लैंग्वेज क्या होता है, नेटिव लैंग्वेज क्या होता है, मदर टंग क्या होता है, मदर टंग को क्या कर सकता है, वो लर्न कर सकता है या फिर सीख सकता है। अच्छा, नेटिव लैंग्वेज से क्या समझते हैं, तो वो कहने का सेंस ये है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और डिफरेंट वर्ड्स को यूज करना सीखते हैं और साथ ही साथ वो अपने सेंस को यूज करना सीखते हैं, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड हैं वो क्या करते हैं, वो खुद को सीख कर वो क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली क्या बताता है कि वो अपने मदर टंग को सिखाने पर क्या करता है, जोर देता है, ठीक है। कोई बच्चा क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और अपने सेंस से चीज़ों को बनाता है, ठीक है। किधर बदनाम कर दी क्या में रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जो कि सी टेट KVS के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश पेडागॉजी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये यहाँ से बने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। कहने का सेंस है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जिसमें हम अपने नेटिव लैंग्वेज मतलब क्या, मदर टंग वो सीखते हैं, ये एक तरीके का क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। नेचुरल प्रोसेस का सेंस ये है कि इसको आप फॉर्मल तरीके के बिना भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डज नॉट यूज ग्रामेटिकली रूल। कहने का सेंस ये है कि जब हम किसी भी बच्चे को नेटिव लैंग्वेज सिखाते हैं तो आप इसमें ग्रामेटिकल रूल का यूज नहीं करते हैं, मतलब नहीं करना है। तो ये बच्चा का जो पहला लैंग्वेज है, हम इसको फर्स्ट लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो बच्चा की एज उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो ग्रामेटिकल रूल को समझ सके, ठीक है। तो
पहले सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज कह रहा है कि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू ही चीज़ें सीखता है। कहने का सेंस है कि बच्चा क्या करता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसके थ्रू क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। जैसे कि बच्चा जब किसी को देखता है बोलते हुए, तो बोलते हुए जब देखता है तो उसको फॉलो करता है, या फिर वो खुद ही बोलते बोलते चीज़ों क्या करता है, सीखता है, खुद को क्या करता है, वो लर्न करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि इनफॉर्मल सिचुएशन, जब हम किसी बच्चे को लैंग्वेज एक्विजिशन जब बताते हैं, कराएंगे, तो ये हमेशा किस किस सिचुएशन में होगा, इनफॉर्मल सिचुएशन में होगा। इनफॉर्मल सिचुएशन का सेंस ये होता है कि आप ये कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें सीखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि मेन रिक्वायरमेंट इज अ कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। कहने का सेंस है हमारे पास एक मेन इन्वायरमेंट होनी चाहिए। कहने का सेंस ये कि हमारे पास जो होना चाहिए वो मेन इन्वायरमेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, कि जहाँ पर बच्चा ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सके, कम्युनिकेट कर सके। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चा एक दूसरे से बात करे, कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे, बच्चों से बात करे, और अपनी बातों को, अपने विचारों को वो क्या करे, ओपनली एक दूसरे से रख सके। ठीक है, अब आते हैं हम सिक्स पॉइंट पर। सिक्स पॉइंट क्या कर रहा है, सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसी सब कॉन्शियस प्रोसेस होना चाहिए करने के लिए। ठीक है, कि बार बार नाम कर दिया। लैंग्वेज असल में है क्या। पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज डेट। कहने का सेंस ये है कि जो हमारा एक्वायर्ड सिस्टम या एक्विजिशन होता है लैंग्वेज का, असल में ये है क्या। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट। मैंने ये आपको बता चुका है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन में नेटिव लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, इनफॉर्मल स्किल्स डेवलप होता है, ना कि फॉर्मल होता है। तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हम बात करते हैं सेकंड, करा सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये सब कॉन्शियस प्रोसेस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी हम आगे बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये तो होगा ही होगा, ये तो इसका पॉइंट ही बन गया। कह रहा है कि सी पॉइंट है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस, कि ऐसा कोई प्रोसेस जहां आप कुछ इनपुट दे सकें और कुछ आउटपुट मिलेगा, इस लैंग्वेज एक्विजिशन में नहीं है। अतः क्या, इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी नहीं होगा। सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग, कहने का सेंस है कि सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग का मतलब ये हुआ कि आप ही सोचिए ना, बच्चा अभी खुद इतना छोटा है कि वो खुद को क्या मॉनिटर करेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट दैट कैन इंकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मैंने अभी आपको फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको मदर टंग को जिसमें हम अपने मदर टंग को सीखते हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन हमारे स्कूल लेवल पर की जाती है। यहाँ ये पूछ रहा है कि अगर स्टूडेंट को डैश 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 प्रोवाइड किया जाए, मतलब क्या प्रोवाइड किया जाए ऑप्शन में से, कि वो इंकरेज होगा सेकेंड लैंग्वेज के लिए। कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट डैट डैट डैश कैन इंकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मैंने अभी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिस्कस किया, जिसमें हम अपने मदर टंग को क्या करते हैं, सीखते हैं। याद रखिए, जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन हमारे स्कूल लेवल पर की जाती है। हमेशा याद रखिए, जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता है कहाँ की जाती है, हमारे स्कूल लेवल पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को डॉट 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 प्रोवाइड किया जाए, डॉट मतलब इन चारों ऑप्शन में से क्या प्रोवाइड किया जाए, कि उसको सेकेंड लैंग्वेज
सीखने में क्या करें, इसको इंकरेज करें, क्या करें, इंकरेज करें। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि फ्रिक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन, कह रहा है कि फ्रिक्वेंट बार बार उससे फीडबैक देते हैं, क्या करते हैं इसको, बार बार इसको क्या करते हैं, उसको फीडबैक देते हैं, ये भी हो सकता है, इसको हम रखे रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या करें, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या, इंटरव्यूज, इनफॉर्मल इंटरव्यूज या इनफॉर्मल सिचुएशन, ये कहाँ पर आते हैं, वो सेकंड लैंग्वेज में आते हैं, सॉरी सेकंड नहीं, इस फर्स्ट लैंग्वेज में आते हैं। सेकंड लैंग्वेज में क्या आता है, फॉर्मल आता है, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा ये बी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सी पर, क्या लिखा है, एडुकेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, कहने का सेंस है कि उसे स्पीकिंग और राइटिंग असाइनमेंट देने के लिए कह रहा है। ये सही है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि असाइनमेंट टेंस की राइटिंग तो सुधर जाएगी, लेकिन स्पीकिंग में भी डेवलपमेंट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन, कहने का सेंस ये है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे कि वो अपने आवाज़ को उठा सके और अपने ओपिनियन को क्या कर सकते, रख सके। अगर हम ए और डी की बात करते हैं तो ज़्यादा जो सूटेबल ऑप्शन लग रहा है हमको, क्या लग रहा है, वो डी लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, ठीक है। जिन्होंने बदनाम कर दे, नाम कर दिया, नाम कर दिया करार। लैंग्वेज लर्निंग, on the other hand, language learning is a process in which learner learn the rule of grammar and vocabulary. ये एक ऐसा तरीका, ऐसे तरीके, ये एक ऐसे तरीके प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लर्नर किसी रूल्स ग्रामेटिकली या वोकैबुलरी की हेल्प से किसी लैंग्वेज को सीख रहा होता है। इसमें ये ज़्यादातर सेकेंड लैंग्वेज को जैसा कि मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात कर लिया है ए पॉइंट को, अब हम बात करने जा रहे हैं बी पॉइंट की। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, मदर टंग्स को सीखते हैं, ये इनफॉर्मल तरीके से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, देखते हैं। ऑन द अदर हैंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, कहने का सेंस ये है कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो लर्नर होता है वो रूल्स, ग्रामेटिकली रूल या वोकैबुलरी से क्या करता है, वो चीज़ों को सीखता है, उसकी सहायता से क्या करता है, वो लैंग्वेज को सीखता है। ये ज़्यादातर सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए यूज की जाती है, जिसमें हम लोग ग्रामर का या वोकैबुलरी का हम लोग यूज करके द्वारा हम लोग लैंग्वेज क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। ज़्यादातर जो अगर स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि जो 6, 7, 8 की जो किताबें होती हैं उसमें क्या किया जाता है, वहाँ पर रूलेज मतलब कि पहले ग्रामर सिखाया जाता है, उसकी सहायता से क्या करा जाता है, लैंग्वेज को सिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है विद दिस प्रोसेस वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज, इस प्रोसेस की सहायता से हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। क्या करें एग्जाम्पल में, व्हेन एनीवन लर्न हिज सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, जब वो अपने सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहा होता है तब, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यूज ऑफ ग्रामेटिकली रूल एंड वोकैबुलरी, कहने का सेंस है कि जो यदि हमको लैंग्वेज लर्निंग सीखनी है, सेकेंड लैंग्वेज सीखना है, तो हम किसका यूज करेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकैबुलरी का, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि मेनी पीपुल सक्सेसफुली लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज बट नॉट एवरीबडी, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं तो सक्सेसफुली सेकेंड लैंग्वेज को सीख लेते हैं, पर सारे लोग सीख पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए योग्य होते हैं हमारी मैच्योरिटी लेवल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि जो बच्चा किसी भी लैंग्वेज को फर्स्ट 5 ईयर में सबसे अच्छे तरीके से सीख पाता है, और 5 ईयर के बाद तो समझ जाइए कि हम लोग की मैच्योरिटी लेवल इतनी हाई हो जाती है कि सेकेंड लेवल को सीखने के लिए इतना इफेक्टिव तरीके से हम सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं किस पर आते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दिस प्रोसेस रिक्वायर
कॉन्सेंसस इफेक्ट, मतलब कि इस प्रोसेस में आपका कॉन्सेंसस का यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फॉर्मल सिचुएशन। याद रखिए सेकंड लैंग्वेज हम एक सिचुएशन में सीखते हैं, सिचुएशन मतलब फॉर्मल सिचुएशन होना चाहिए, जैसे आपका स्कूल का एटमॉस्फेयर एक फॉर्मल वे होना चाहिए। ठीक है ना, सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है, कह रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव इफ व्हाट स्टूडेंट लर्न। कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि स्टूडेंट को लैंग्वेज लर्निंग को सबसे अच्छे तरीके से अचीव कराना हो तो किस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, लर्नर को किस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, तो पहला जो ये कह रहा है कि अ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज। कह रहा है कि हमें इसे इस तरीके से सिखाना है कि स्टूडेंट अपने लाइफ के वैल्यूज को समझ पाए। ये पॉइंट हो सकता है, पहले हम आगे का और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। याद रखिए सी टेट या केवीएस के जो क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, इसमें सारे ऑप्शन आपको एक ही तरीके से लगेंगे, तो अंत तक के सारे ABCD सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़ लिया करिए। ठीक है, जो सबसे सूटेबल हो उसी को आप टिक किया करिए। ठीक है, तो सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड ही कह रहा है इज इन अ कंट्रोल क्लासरूम इन्वायरमेंट। आप बताइए कंट्रोल क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होता है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है, खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी तरीके का आपको बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल क्लासरूम मतलब कि आप ये तो हो जाएगा, यही हो जाएगा कि आप टीचर को प्रधान दे रहे हैं, जबकि हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो उसका क्या कर देगा, तो सेकंड वाला पॉइंट आपका होगा ही नहीं। अब बात करते हैं हम लोग अब बात करते हैं किसका, सी वाले का। सी कर रहा है इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग। कहने का सेंस ये है कि जो सेकंड लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज को भी हम क्या करते हैं, मदर टंग के ज़्यादा क्लोज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ ज़रूरी है नहीं। ठीक है, तो ये सी वाला आपका ऑप्शन भी नहीं होगा। डी कह रहा है हैज़ देम इम्प्रूव देयर चांस ऑफ कॉलेज एडमिशन। कह रहा है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ भी इसमें केवल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। ठीक है, तो पहला कह रहा है ग्रामर। ग्रामर, अब अगर ग्रामर क्या है, ये लैंग्वेज का कंपोनेंट है। ठीक है, स्पीच भी आपका लैंग्वेज का कंपोनेंट है। साउंड सिस्टम भी क्या है, साउंड सिस्टम क्या होता है, वोकेबुलरी का ये एक पार्ट होता है। ठीक है ना, और अगर बात करते हैं, हाँ ये भी एक लैंग्वेज का कंपोनेंट है। अब क्या लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपका लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये पूछा नहीं है, तो नहीं, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिखाना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन दिया है कि मदर टंग एंड ट्रांसलेशन। कह रहा है सेकेंड लैंग्वेज सीखने में किसी तरह के मदर टंग की आवश्यकता नहीं होती, तो पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज़ पॉसिबल। कहने का सेंस ये है कि सीखने उसे ज़्यादा इसका यूज कराओ। ये आपका बी वाला ऑप्शन हो सकता है मे बी। अभी हम लोग अंत तक डी तक ऑप्शन में जाएंगे। कह रहा है सी वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट। कह रहा है कि सेकेंड लैंग्वेज मतलब होता है जो सेकेंड लैंग्वेज है वो लर्नर के बैकग्राउंड टैलेंट पर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लर्नर के बैकग्राउंड का इफेक्ट उस पर पड़ता हो। ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। डी वाला करेगा ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ये भी आपका ऑप्शन सही है, लेकिन अगर हम सूटेबल की बात करें तो बी वाला आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा। यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज पॉसिबल, जितना हो सके उस पर आप क्या करें, उस लैंग्वेज पर टारगेट करें। आज मैंने आपको लैंग्वेज में लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में यहाँ पे टॉपिक आपका खत्म किया है। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।